नमस्कार, आप देख रहे हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो आज हम इंडिया गेट में मौजूद हैं और यहां से आपको देश और दुनिया की हर बड़ी खबर बताएंगे। तो आपको बताएंगे आपके शहर, राज्य और देश की बड़ी खबरें आज की कौन सी है, विदेशों में क्या हालचाल है, वो भी आपके सामने रखेंगे। पहले फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन और उसके बाद हर रोज की तरह फ्रेश एंड फास्ट। और बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन की। गणपति उत्सव के दौरान पंडाल पर पथराव हुआ है। एक बार फिर से ऐसी खबर सामने आई है जहां गणेश चतुर्थी के दिन और उसके अगले दिन भी देखिए कई जगहों से पंडाल पर पथराव की खबर सामने आ रही है। जहां स्थानीय हिंदू ने सैयदपुरा थाने का घेराव किया है। हिंसक हो चुकी भीड़ ने गाड़ियों में आग लगा दी है। पत्थरबाजी की घटना में कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। तो दूसरे समुदाय के उपद्रवियों पर पथराव का आरोप है। पथराव की घटना सूरत में घटी है, जिसके बाद जबरदस्त हिंसा हुई है। स्थानीय लोगों ने सैयदपुरा थाने का घेराव किया। हिंसक हो चुकी भीड़ ने गाड़ियों में आग लगाई। पत्थरबाजी की घटना में कई गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूरत से सामने आ रही है। गणपति उत्सव के दौरान पंडाल पर पथराव हुआ। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हिंदू समाज के लोग कैसे गुस्से में हैं। स्थानीय हिंदू ने सैयदपुरा थाने का घेराव किया, गाड़ियों में आग लगाई। पत्थरबाजी की घटना में कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। घटना सूरत के सैयदपुरा इलाके की बताई जा रही है। पंडाल पर पथराव की घटना के बाद भीड़ किस कदर हिंसक हो गई और गाड़ियों में आग लगा दी, इसके साथ ही तस्वीरों में पत्थर बरसाते हुए लोग भी आपको नजर आए। हालांकि आक्रोशित प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठियां भी भांजनी पड़ी। आंसू गैस के गोलों का भी इस्तेमाल किया गया। तस्वीरें आप देखिए कितनी, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कैसी स्थिति वहां पर हुई। पंडाल पर पथराव की घटना के बाद भीड़ कैसे हिंसक हो गई, गाड़ियों में आग लगाई। इसके साथ ही तस्वीरों में पत्थर बरसाते लोग भी नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि गणेश उत्सव के दौरान पंडाल पर दूसरे समुदाय के लोगों ने पथराव किया, उपद्रवियों ने पथराव किया और उसी के बाद जो स्थानीय हिंदू वहां मौजूद थे उन्होंने जबरदस्त हिंसा भी की है। और सूरत में जिस तरीके से हिंसा हुई है उसको लेकर के मुख्यमंत्री भी एक्शन मोड में आ चुके हैं। उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के कमिश्नर से बातचीत की है। तो आपको बता दें कि सीएम भूपेंद्र पटेल ने पुलिस कमिश्नर से बात की और साथ ही पंडाल पर पथराव करने वाले उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। सूरत पुलिस कमिश्नर ने हिंसा पर रिपोर्ट सीएम को दी है। तो बड़ी खबर, जहां सूरत हिंसा पर एक्शन में सीएम भूपेंद्र पटेल उन्होंने पुलिस कमिश्नर से बात की और साथ ही हिंसा पर रिपोर्ट ली। सख्त कार्रवाई के निर्देश भी उपद्रवियों पर उन्होंने जारी किए हैं। तो ये बड़ी खबर, सूरत हिंसा पर एक्शन में है मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। सीएम भूपेंद्र पटेल ने पुलिस कमिश्नर से बातचीत की है इस पूरे मामले को लेकर। सूरत पुलिस कमिश्नर ने हिंसा पर रिपोर्ट दी। पंडाल पर पथराव करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसके आधार पर इन पत्थरबाजों की तलाश की जा रही है। दरअसल गणेश पंडाल पर पथराव की गई थी, उसकी भीड़ हिंसक हो गई थी, खूब तोड़फोड़ किया गया था, गाड़ी में आगजनी की गई थी। जबरदस्त हिंसा सूरत की सड़कों पर देखी गई थी। उसके बाद खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल एक्शन मोड में हैं। उन्होंने कमिश्नर से बात करके, तमाम पुलिस के आला अधिकारियों से बात करके एक्शन के निर्देश दिए हैं और खासतौर पर जिन उपद्रवियों ने गणेश पंडाल पर पहले पथराव किया, जिसके बाद इस पूरे हिंसा की शुरुआत हुई, उन पर सख्त एक्शन लेने की निर्देश जारी किए गए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूरत में जरा देखिए कैसे प्रदर्शनकारियों ने जबरदस्त बवाल काटा है। पहले पंडाल पर पथराव और उसके बाद स्थानीय हिंदुओं ने भी जमकर उग्र प्रदर्शन किया, तोड़फोड़ की और माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया, जिसके बाद खुद मुख्यमंत्री मोड में है। और हिंसा के बाद गृह मंत्री हर्ष संघवी भी गुजरात के, वो भी पहुंचे सूरत। वहां हालात का जायजा उन्होंने लिया, साथ ही अधिकारियों से बातचीत करके उन्होंने निर्देश भी जारी किए हैं ताकि जल्द से जल्द स्थिति में तनाव कम किया जा सके। और साथ ही पथराव करने वाले सभी 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। 6 मुख्य आरोपी समेत 33 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ताला लगा करके घर के अंदर छिपे हुए थे ये सभी आरोपी। पूरा क्षेत्र में आज कुल 6 लोगों ने मिलकर गणपति जी के पंडाल पे पत्थर मारे। ये सभी लोगों को पुलिस ने कुछ ही मिनटों में गिरफ्तार कर लिया गया था। ये 6 लोगों को बहकाने वाले कुल और 27 लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और खास तौर पे गुजरात की शांति को ठेस पहुंचाने वाले, चाहे वो कोई भी लोग हों, उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे।
सैयदपुरा क्षेत्र में आज कुल 6 लोगों ने मिलकर गणपति जी के पंडाल पे पत्थर मारे। ये सभी लोगों को पुलिस ने कुछ ही मिनटों में गिरफ्तार कर लिया गया था। ये 6 लोगों को बहकाने वाले कुल और 27 लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो सूरत में गणेश पंडाल पर पथराव के बाद पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जगह जगह सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। और सबसे अहम सवाल है कि आखिर इस तरह से हिंसा फैलाने के पीछे है कौन? कौन है वो लोग जो कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं, तनाव माहौल जो है तनावपूर्ण करना चाहते हैं, दो समुदायों के बीच तनाव ना बढ़े, इसके लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं। और इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आप देख लीजिए। सड़क पर आगजनी, तोड़फोड़, पथराव और हजारों की तादाद में आक्रोशित लोग। घटना गुजरात के सूरत की है, जहां उस वक्त जबरदस्त बवाल मच गया जब सैयदपुरा इलाके में असामाजिक तत्वों ने गणेश पंडाल को निशाना बनाकर पथराव किया, जिसके बाद आक्रोशित भीड़ ने न सिर्फ हिंसक प्रदर्शन किए बल्कि गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ भी की। भीड़ आक्रोशित नजर आ रही है, कुछ लोग जमकर पथराव कर रहे हैं। सड़क के किनारे खड़ी गाड़ियों को तहस नहस किया जा रहा है, तो वहीं पत्थरबाजी करने वाले घरों को निशाना बनाकर भी पथराव करते नजर आ रहे हैं। अगली तस्वीर में आक्रोशित भीड़ सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों को निशाना बनाते दिख रही है और इन गाड़ियों में आग लगा देती है, जिसके चलते गाड़ियां धू-धू कर जल रही हैं। बिल्डिंग से बनाई गई तस्वीरों में देखिए, आग की लपटों से घिरी कार जलकर खाक होने की कगार पर है। वीडियो में वहां कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं, जबकि पूरा इलाका सायरन की आवाज से गूंज रहा है। दरअसल देश भर में इन दिनों गणेश उत्सव की धूम मची हुई है। लोग बप्पा की आस्था में सराबोर हैं। ऐसे में सूरत के सैयदपुरा इलाके में असामाजिक तत्वों के गणपति पंडाल पर पथराव की घटना से माहौल गर्म हो गया, जिसके चलते आक्रोशित लोगों ने पुलिस चौकी का घेराव कर दिया। इतना ही नहीं, हजारों की तादाद में इकट्ठा हुए लोगों ने इस दौरान वरियाली बाजार में जबरदस्त बवाल किया और तोड़फोड़ के साथ आगजनी की वारदात को अंजाम दिया। देखते ही देखते भीड़ इतनी हिंसक हो गई कि लोगों को खदेड़ने के लिए पुलिस को लाठियां भाजनी पड़ी और टीयर गैस दागने पड़े। घटना के बाद पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया है। पुलिस सैयदपुरा समेत आसपास के इलाकों में कॉम्बिंग कर रही है। साथ ही दो संप्रदायों में संघर्ष जैसे हालात न बने, इसके लिए ड्रोन से निगरानी की जा रही है। तो वहीं पथराव के आरोप में स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है, जबकि घटना के बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय विधायक कांति बलर ने लोगों को आश्वासन दिया है कि गणेश पंडाल पर पथराव करने वाले किसी भी आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा और पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई करेगी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी हितेन इस वक्त सीधे जुड़े हुए हैं। हितेन, पंडाल पर पथराव अचानक नहीं हो सकता, वो साफ समझा जा सकता है कि पहले से सोची समझी प्लानिंग और साजिश के तहत पथराव करवाया गया ताकि माहौल खराब किया जा सके। सबसे अहम सवाल, कौन है वो जो माहौल खराब करना चाहता है, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना चाहता है, और क्या एक्शन को लेकर अपडेट अभी हितेन? अब बिल्कुल देखिए, बीती रात ही गृह मंत्री हर्ष संघवी ने सीधे तौर पे सूरत पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया था कि सूरज की पहली किरण के पहले सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया जाए। कुछ उसी के तहत अब तक कुल मिलाकर 33 लोगों को सूरत पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार किया है, जिसमें 6 वो छोटे बच्चे बताए जा रहे जिन्होंने पथराव किया था। आप सोचिए कि बच्चों का इस्तेमाल किया गया था पथराव करने के लिए, यानी कि पूरी की पूरी एक प्लानिंग की गई थी। अब सूरत पुलिस ने उन 6 बच्चों के साथ बाकी कुल 27 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो इस पूरी की पूरी घटना के पीछे के मास्टरमाइंड बताए जा रहे। तो अब सूरत पुलिस जांच कर रही है कि आखिरकार इन लोगों का मकसद क्या था, क्या करना चाह रहे थे, किसके इशारे पर कर रहे थे, और आखिरकार पथराव क्यों किया गया। ये सब कुछ अब जांच का विषय है। सभी लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया है। हालांकि जिस तरीके से हिंसा भड़की थी पथराव के बाद, उसको देखते हुए पूरे इलाके में रात भर जो है पुलिस की तरफ से कॉम्बिंग की गई है। गुजरात पुलिस
के साथ SRP के जवानों को भी वहां पर जो है तैनात किया गया है। खुद मुख्यमंत्री नजर रखे हुए थे। मुख्यमंत्री ने पुलिस कमिश्नर, सूरत पुलिस कमिश्नर के साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करके पूरे घटना को जानने की कोशिश की कि आखिरकार हुआ क्या था, कैसे और क्यों। बिल्कुल नितिन, तो जिस प्रकार से हिंसा हुई है और जो एक्शन सूरत पुलिस की टीम ले रही है और जो सरकार वहां पर एक्टिव नजर आ रही है, इस पर लगातार आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहराइच में आदमखोर भेड़िए के बाद अब राजस्थान में नरभक्षी तेंदुआ शिकार बना रहा है और लोग दहशत के साए में जीने। यहाँ भी लोग डरे और सहमे हुए हैं कब यहाँ से ये हमला कर दे, लेकिन वन विभाग की टीम लगातार इसे ढूंढने की और पकड़ने की कोशिश में जुटी हुई है। जंगल से सड़क तक हाहाकार मचा है। हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए लोग आक्रोशित नजर आ रहे हैं। इस दौरान लोग दहशत में दिख रहे हैं। उनकी आंखों में अनजाना खौफ तैरता नजर आ रहा है। तस्वीरें देखिए, सड़क की दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी हैं, जबकि हर तरफ भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। जितने लोग सड़क पर नजर आ रहे हैं, उतनी ही तादाद में लोग पहाड़ियों पर भी दिख रहे हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार लोग इतने डरे सहमे क्यों नजर आ रहे हैं। यहाँ ऐसा क्या हुआ जिसके चलते सड़क से लेकर पहाड़ियों तक हजारों लोगों का जमावड़ा लगा है। ऐसे में घटना की हकीकत जानेंगे तो आप भी खौफ से भर जाएंगे। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस तस्वीर को देखिए। यहाँ एक महिला का सिर धड़ से अलग नजर आ रहा है। वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है कि महिला दो टुकड़ों में बटी है, जिसका सिर कहीं और, धड़ कहीं और है। घटना राजस्थान के उदयपुर की है, जहां झाड़ोल इलाके में आदमखोर तेंदुए ने महिला पर अटैक किया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। बताया जा रहा है कि 3 महिलाएं कहीं जा रही थीं, तभी नरभक्षी तेंदुए ने तीनों महिलाओं को निशाना बनाया और उन पर हमला कर दिया। इस दौरान 2 महिलाएं किसी तरह वहां से बचकर भाग निकली, जबकि एक महिला के गर्दन को दबोच तेंदुआ जंगल की ओर भाग गया। शोर शराबे के बाद ग्रामीणों ने जब महिला को ढूंढना शुरू किया तो मृतक महिला मीराबाई का शव पहाड़ी के दूसरी ओर जंगल में 1.5 किलोमीटर अंदर नजर आया। मीराबाई के परिवार में पति और 2 बच्चे हैं। तो वहीं आदमखोर तेंदुए के बढ़ते हमले के चलते गुस्साए ग्रामीणों ने उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे जाम कर दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने मृतका के परिजनों को 51 लाख रुपए मुआवजा देने और आदमखोर तेंदुए को गोली मारने की मांग की, जिसके चलते नेशनल हाईवे पर 6 से 8 घंटे तक आवाजाही बिल्कुल ठप रही और सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। सितंबर का महीना है, लेकिन अभी भी आधे हिंदुस्तान में बाढ़ और बारिश की मार पड़ रही है। नदी नाले उफान पर हैं। महाराष्ट्र और गुजरात में इसी तरह के हालात अभी भी बने हुए हैं। आखिर ये लौटता हुआ मानसून हिंदुस्तान में क्यों वापस आ रहा है और क्यों इतनी तबाही और बर्बादी देखने को मिल रही है, जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। शहर शहर जल कहर, इससे कहो बैक कर ले। महाराष्ट्र टू गुजरात, मध्य प्रदेश टू राजस्थान, जिले, शहर, पहाड़, आसमानी आफत अपार। सितंबर में भी देश के कई राज्य बारिश और बाढ़ की जबरदस्त मार झेल रहे हैं। चुनौती न सिर्फ लोगों के लिए है, बल्कि बचाव दस्ते को भी राहत कार्य के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। महाराष्ट्र, गुजरात, MP और राजस्थान में आसमान से पानी कहर बनकर बरस रहा है, तो पहाड़ी इलाकों के हालात भी भयावह हो चले हैं, जहां मिट्टी दरक रही है और पहाड़ ताश के पत्तों की तरह बिखर रहे हैं। गुजरात के अधिकतर हिस्से जल समाधि ले चुके हैं। साबरकांठा से सामने आई ये तस्वीर सिर्फ ट्रेलर भर है, जहां करोल नदी ने इस वक्त विकराल रूप धारण किया हुआ है। कार सैलाब के बीच हिचकोले खा रही है और 3 जिंदगियां कार की छत को बसेरा बनाए हुए रेस्क्यू का इंतजार कर रही है। लेकिन पानी का तेज बहाव भी चुनौतियों का पहाड़ बनकर बचाव दल के सामने खड़ा है।
और कुछ ऐसी ही तस्वीरें यूपी के गोंडा से भी सामने आई हैं, जहां घाघरा नदी गुस्से में है और हर चीज को अपनी आगोश में लेने पर आमादा है। फिर क्या पेड़ पौधे और क्या घर मकान भी तेज सैलाब के आगे घुटने टेक रहे हैं और लोग अपने आशियाने को बहता देखने पर मजबूर हैं। छत्तीसगढ़ में भी आसमान का सीना फट रहा है और बरस रहे पानी ने नदियों को भी नींद से जगा दिया है। लगातार हो रही बारिश से सीता नदी उफान पर है और सड़क के ऊपर से बह रही है, जिसके कारण गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया है। कुछ लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं और जो सैलाब से 2 से 4 हाथ करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, उन वाहनों की कतार ने ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा कर दी है। प्रशासन की ओर से भी लगातार पानी से दूर रहने की अपील की जा रही है। राजस्थान के धौलपुर में भी पानी इंसानों से मुकाबला करने की जिद पर अड़ा हुआ है। पिछले करीब 25 दिनों से हो रही बारिश ने सड़कों, खेतों और तालाबों को पानी पानी कर दिया है। ग्रामीण इलाकों में पानी भरने की वजह से लोगों को पलायन तक करना पड़ रहा है। रजौरा खुर्द, रुहाई, झीलरा गांव की आबादी बुरी तरह से सैलाब की चपेट में आ चुकी है। करीब 4 फीट तक भरे पानी के चलते मकानों में भी दरारें आने लगी हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भी महज कुछ घंटों की बारिश ने हाहाकार मचा दिया है। देवखड़ी नाला तेज बहाव के साथ बह रहा है। प्रशासन के अलर्ट के बावजूद लोग बाज आने को तैयार नहीं हैं और उफनते नाले को पार करने की कोशिश में जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। इस वीडियो को देखिए। एक शख्स लहरों से खिलवाड़ करते हुए कार को नाले से पार कर रहा था, तभी कार सैलाब में बहने लगी। हादसे के वक्त कार में दंपत्ति और एक बच्ची सवार थी, जिसके बाद देवदूत बनकर आई एक महिला सैलाब के बीच से बच्ची को सुरक्षित बाहर निकालने में सफल रही और फिर पूरे परिवार को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। आसमान से बरस रही आफत और धरती पर उफन रही नदियों ने जल प्रलय ला दिया है और आने वाले कुछ दिनों तक इस आफत से राहत मिलती भी नजर नहीं आ रही है। और उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक बहुत बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर रेलवे ट्रैक पर एक बहुत बड़ी साजिश रची गई है। कालिंदी एक्सप्रेस को उड़ाने की साजिश यहां पर प्लानिंग की गई थी। तो रेलवे ट्रैक पर एलपीजी सिलेंडर रखा हुआ था। कानपुर में पटरी पर रखे सिलेंडर से ट्रेन टकरा गई। लोको पायलट ने फौरन इमरजेंसी ब्रेक लगाए। पेट्रोल से भरी बोतल और माचिस भी रखी हुई थी। अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी ये साजिश थी, कितनी बड़ी दुर्घटना को अंजाम देने के लिए पूरी प्लानिंग की गई। वो तो गनीमत रही कि लोको पायलट ने फौरन इमरजेंसी ब्रेक लगा दी, इसकी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। लेकिन कानपुर में रेलवे ट्रैक पर एक बार फिर से बड़ी साजिश देखी गई है। ऑनलाइन पर भावना किशोर हमारे साथ जुड़ गई है। भावना, हाल के दिनों में कई बार हमने देखा है कि जानबूझकर रेलवे को इस तरह से साजिश उसके खिलाफ रचने की कोशिश की गई है। कई ऐसी घटनाएं सामने भी आई। एक बार फिर कानपुर से ऐसी खबर, क्या जानकारी इसको लेकर अभी तक? बिल्कुल, रेलवेज ने इस बात की जानकारी दी है कि जीआरपी और आरपीएफ की तरफ से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया गया है, क्योंकि कल रात की ये घटना बताई जा रही है। एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था और ये कोई पहली घटना नहीं है कि ट्रैक पर इस तरह की चीजें जो है वो मिली है, लेकिन ये इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि सिलेंडर जो है वो मिला है और इससे बड़ा हादसा हो सकता था। लोको पायलट ने समय रहते इसे देखा, इमरजेंसी ब्रेक लगाया और इसके बाद आरपीएफ ने जब जांच शुरू की, वहां पर पुलिस की टीम पहुंची तो वहां पर सिलेंडर बरामद हुआ है। फिलहाल रेलवे की तरफ से यही जानकारी सामने आ रही है कि जांच जो है की जा रही है, क्योंकि पहले भी आपको याद होगा कि इस तरह से लोहे के रॉड्स और लोहे की तमाम सारी चीजें जो है ट्रैक पर मिली है और बड़े हादसे होते होते बचे हैं। और ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि बार बार जो रेलवे को टारगेट कर रहा है और इस चीज की ऐसे में इन तमाम सारी चीजों को ट्रैक पर मिलना ही बड़ा करीब हादसा हो सकता था। और इस तरह से अगर बात करें, कल शाम की 8:30 बजे की ये घटना है, जब कानपुर से अनवरगंज कासगंज रेलवे रूट पर देर शाम ठीक है भावना, इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा। आगे भी लगातार दिन भर इस पर अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस राहुल गांधी ने देवी देवताओं को लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देवता का मतलब भगवान नहीं है। तो राहुल गांधी के साथ एक बार फिर से विवादों के घेरे में है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देवी का मतलब भी भगवान नहीं होता, देवता का मतलब भगवान नहीं होता। राहुल गांधी ने ये बयान दिया है। अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे पर है राहुल गांधी अमेरिकी दौरे पर। इस दौरान राहुल गांधी टेक्सास के एक विश्वविद्यालय में छात्र समुदाय से मुखातिब हुए। Devta means in
The term Devta, do you know what it means? No. What? No, it doesn't mean God. The deity. No, it doesn't mean the deity. So Devta in India actually means a person whose internal feelings are exactly the same as his external expression. Meaning he is a completely transparent being. Right? It does not mean God. और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि राहुल गांधी ने चीन की भी तारीफ की है और राहुल गांधी ने चीन में भारत से कम बेरोजगारी है ये बात कही है। चीन मैन्युफैक्चरिंग से रोजगार पैदा करता है। चीन और जापान में उत्पादन पर जोर है तो देखिए कैसे एक बार फिर से विदेशी धरती पर जाकर राहुल गांधी अपने देश की तारीफ नहीं करके चीन की तारीफ करते हुए नजर आए हैं। जब जब राहुल गांधी विदेशी धरती पर इस तरह से संबोधन करने गए हैं तब तब कुछ न कुछ ऐसा जरूर कहा है जो सवाल उठाता रहा है। एक बार फिर से जब उन्होंने देवी देवता को लेकर के अपनी बात सामने रखी और साथ ही चीन की तारीफ की, कहा कि चीन में भारत से कम बेरोजगारी है, तो हमेशा ये सवाल उठते हैं कि बाहर जाकर अपने देश के खिलाफ बोलना आखिर राहुल गांधी कब छोड़ेंगे। Not everywhere on the planet has an employment problem. Okay? The West has an employment problem. India has an employment problem. But there are many countries in the world that don't really have an employment problem. China certainly doesn't have an employment problem. Vietnam doesn't have an employment problem.